नमस्कार मित्रों। किसी भी देश के लिए समस्या तब नहीं होती जब सत्ता पक्ष कुछ गलत करने लगे। देश के लिए कठिनाई तब आती है जब उस देश का विपक्ष पथभ्रष्ट हो जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष यदि कुछ अनुचित करे तो वो विपक्ष ही होता है जो पूरे देश को जगाता है, कुछ भी अनुचित होने से रोकता है। पर क्या हो जब विपक्ष खुद पतित हो जाए, अपना कर्तव्य भूलकर राष्ट्र विरोध में उतर आए। ये बड़ी विकट स्थिति होती है एक देश के लिए, और यही स्थिति आज भारत के सामने है। भारत का विपक्ष पथभ्रष्ट हो चुका है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कोई नेता सैनिकों को बलात्कारी बता चुका है, तो कोई गोवा को भारत का हिस्सा नहीं मानता, तो कोई दक्षिण भारत के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अघोषित रूप से पीएम पद प्रत्याशी राहुल गांधी भारत में जातीय विष घोलकर राष्ट्र को कमजोर करने के लिए जातीय जनगणना की बातें कर रहे हैं। फिर उनके द्वारा संपत्ति का सर्वेक्षण करवाकर पुनर्वितरण की बात भी की गई है। अब उनके प्रमुख सलाहकार सैम पित्रोदा के द्वारा इनहेरिटेंस टैक्स अथवा विरासत कर लगाने की बात की गई है। अमेरिका का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो यहाँ उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार रख लेती है, 45% ही बच्चों को मिलता है। यानी 100 रुपए में से 55 सरकार के और 45 उनके बच्चों को मिलते हैं। ये व्यक्ति इस तरह का कानून भारत में भी देखना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने का विरोध करते हुए बोला कि कांग्रेस भारत की जनता को लूटती रहना चाहती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मित्रों, सर्वप्रथम तो अमेरिका का विरासत कर सभी के लिए नहीं है, इसमें बहुत से नियम हैं। एक निश्चित संपत्ति एक निश्चित आय से अधिक के लोगों पर ही लागू होता है। साथ ही भारत और अमेरिका की ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं, और भारत जैसे विकासशील देशों में जहां संपत्ति निर्मित करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है, वहां पर इस तरह के टैक्स का नाम लेना भी पाप है। लोग दिन रात कड़ी मेहनत करके धन संपत्ति किसके लिए अर्जित करते हैं? अपने परिवार के लिए। जब आपकी संपत्ति सरकार ही छीन लेगी, आपके बच्चों को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कोई क्यों संपत्ति का अर्जन करेगा? मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग भारत की जनता से वोट मांग रहे हैं या फिर किसी और से, क्योंकि जिस प्रकार के इनके क्रियाकलाप हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता इन्हें वोट देने वाली है। मित्रों, जिससे आपको वोट चाहिए, यदि आप उसके मन की भावनाओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके चुनाव लड़ने या न लड़ने का कोई लाभ नहीं है। आप राम मंदिर का विरोध करेंगे, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते जाएंगे, माफियाओं की मौत पर शोक मनाएंगे, लगातार देश तोड़ने की बातें करेंगे, आपके सलाहकार विरासत कर लगाने की बातें करेंगे, मरने के बाद भी संपत्ति छीनने की तैयारी करेंगे। इन सब के बाद भी आप सोचेंगे कि जनता आपको वोट कर दे, और यदि ना करे तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाकर भारत की छवि धूमिल करेंगे। अरे क्या आप लोगों को सत्ता पक्ष की वास्तविक कमियां दिखती ही नहीं हैं? आपके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है जिससे आप सत्ता पक्ष को घेर सकें? या फिर आपके अंदर जरा भी साहस नहीं है उन कमियों पर बात करने का? मित्रों, जैसी बातें जैसे कार्य विपक्षी दल करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें वे जनता को ही समझाना पड़ेगा। जब जनता की मार पड़ेगी तभी इन्हें समझ आएगा क्या सही है और क्या गलत। बाकी इस विषय को आप किस तरह से देखते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।